जय जिनेन्द्र। श्री अनंत व्रत कथा। नमो अनंत अनंत गुण नायक श्री तीर्थेश, कहूँ अनंत व्रत की कथा, दीजिए बुद्धि जिनेश। इसी जम्बूद्वीप के आर्य खंडों में कौशल देश है। उसमें अयोध्या नगरी के पास पद्मखंड नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम में सोम शर्मा नाम का एक अति दरिद्र ब्राह्मण अपनी सोमा नाम की स्त्री और बहुत सी पुत्रियों सहित रहता था। वह ब्राह्मण विद्याहीन और दरिद्र होने के कारण भिक्षा मांगकर उदर पोषण करता था, तो भी भरपेट खाने को नहीं पाता था। तब वह एक दिन अपनी स्त्री की सम्मति से अपने सह कुटुंब प्रस्थान किया, तो चलते समय मार्ग में शुभ शकुन हुए, अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां सम्मुख मिली। कुछ और आगे चला तो क्या देखता है कि हजारों नर नारी किसी स्थान को जा रहे हैं। पूछने से विदित हुआ कि ये सब अनंतनाथ भगवान के समोसण में वंदना के लिए जा रहे हैं। ये जानकर यह ब्राह्मण भी उनके पीछे हो लिया और समोसरण में गया। वहां प्रभु की वंदना कर 3 प्रदक्षिणा दी और नर कोठे में यथास्थान जा बैठा, जहाँ समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनकर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पश्चात चरित्र का कथन सुनकर उसने जुआ, मांस, मद्य, वेश्या सेवन, शिकार, चोरी और पर स्त्री सेवन ये 7 व्यसन त्याग दिए। पंच उदंबर और 3 मकार त्याग ये अष्टमूल गुण भी धारण किए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अतिशय लाभ ये 5 पापों का एक देश त्याग रूप अनुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भी ग्रहण किया। इस प्रकार सम्यक्त सहित 12 व्रत लिए और पश्चात कहने लगा, हे नाथ, मेरी दरिद्रता किस कारण मिटे तो कृपा करके कहिए। तब भगवान ने उसे अनंत चौदस का व्रत करने को कहा। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी 11 का उपवास कर 12 और 13 को एकाशन करें। पश्चात एकासन से मौन सहित स्वाद रहित प्रासुक भोजन करें। 7 प्रकार गृहस्थों के अंतराय पाले। पश्चात चतुर्दशी के दिन उपवास करें तथा 4 दिन ब्रह्मचर्य रखें। भूमि पर शयन करें, व्यापार आदि ग्रहण न करें। मोहादि राग देश तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि कसायों को छोड़े। सोना, चांदी या रेशम सूत आदि का अनंत बनाकर उसमें प्रत्येक गांठ पर 14 गुणों का चिंतन करके 14 गांठ लगाना है। प्रथम गांठ पर शबनाथ भगवान से अनंतनाथ भगवान तक 14 तीर्थंकरों के नाम उच्चारण करें। दूसरी गांठ पर सिद्ध ब्रह्मेष्टि के 14 गुण चिंतन करें। तीसरी पर 14 मुनि जो मति सुत अवधि ज्ञान युक्त हो गए हैं उनके नाम उच्चारण करें। चौथी पर केवली भगवान के 14 अति से केवल ज्ञान का समोसन करें, कृत स्मरण करें। 5वीं पर जिनवाणी में जो 14 पूर्व है उनका चिंतन करें। 6वीं पर 14 गुण स्थानों का विचार करें। 7वीं पर 14 मार्गणाओं का स्वरूप विचारें। 8वीं पर 14 जीव समासों का विचार करें। 9वीं पर गंगादि 14 नदियों का नामोच्चारण करें। 10वीं पर 3 लोग जो 14 राजू प्रमाण ऊंचा है उसका विचार करें। 11वीं पर चक्रवर्ती के 14 रत्नों का चिंतन करें। 12वीं पर 14 स्वर अक्षर का चिंतन करें। 13वीं पर 14 तिथियों का विचार करें। 14वीं पर मुनि के मुख्य 14 दोष टालकर जो आहार लेते हैं उनका विचार करें। इस प्रकार 14 गांठ लगाकर मेरु के ऊपर स्थापित प्रतिमा के सम्मुख इस अनंत को रखकर अभिषेक करें। अनंत प्रभु की पूजन करें और 108 बार मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम अरहम हंस अनंत केवलिने नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस बार 4 दिन अभिषेक, जप और जागरण, भजन, पूजन आदि करें। पुनः पूनम के दिन उस अनंत को दाहिनी भुजा पर या गले में बांधे। पश्चात उत्तम, मध्यम या जघन्य पात्रों में से जो समय पर मिल सके आहार आदि दान देकर आप पार न करें। इस प्रकार 14 वर्ष तक करें। पश्चात उद्यापन करें। तब 14 प्रकार के उपकरण मंदिर में देवें, जैसे शास्त्र, चमर, छत्र, चौकी आदि। 4 प्रकार संघों को आमंत्रण करके धर्म की प्रभावना करें। यदि उद्यापन की शक्ति न हुए तो व्रत दूना करें। इस प्रकार श्री मुख से व्रत की विधि और उत्तम फल सुनकर उन ब्राह्मण ने स्त्री सहित ये व्रत लिया और भी बहुत लोगों ने ये व्रत लिया। पश्चात नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने ग्राम में आया और भाव सही 14 वर्ष तक विधिवत पालन करके उद्यापन किया। इससे दिनों दिन उसकी बढ़ती होने लगी। इसके साथ
रहने से और भी बहुत लोग धर्म मार्ग में लग गए, क्योंकि लोग जब उसकी इस प्रकार बढ़ती देखकर उससे इसका कारण पूछते तो वह अनंत व्रत आदि व्रतों की महिमा और जिन बासी धर्म के स्वरूप का कथन कह सुनाता। इससे बहुत लोगों की श्रद्धा उस पर हो जाती और वे उसे गुरु मानने लगते। इस प्रकार वह ब्राह्मण भले प्रकार सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में संन्यास स्मरण कर स्वर्ग में देव हुआ। उसकी स्त्री भी समाधि से मरकर उसी स्वर्ग में उसकी देवी हुई। वहां अपने पूर्व पर्याय का अवधि से विचार कर धर्म ध्यान सेवन करके वहां से चे सो वह ब्राह्मण जीव अनंत वीर्य नाम का राजा हुआ और ब्राह्मणी उसकी पटरानी हुई। ये दोनों दीक्षा लेकर अनंत वीर्य तो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त हुए और श्रीमती स्त्रीलिंग छेद का अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहां से चेकर मध्य लोक में मनुष्य भव धारण कर संयम ले मोक्ष जावेगी। इस प्रकार एक दरिद्र ब्राह्मणी अनंत व्रत पाल कर सदगति को पाकर उत्तमोत्तम गतियों को प्राप्त हुई। यदि अन्य भव्य जीव भी ये व्रत पालेंगे तो वे भी सदगति को पावेंगे। सोम शर्मा सोमा सहित अनंत 14 व्रत पाल लहो स्वर्ग अरु मोक्ष पद ते बंधु त्रिकाल। जबल अनंत व्रत कथा की जय। अनंतनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्री अनंत